जादुई तितली बनी परी राजकुमारी। परी राज्य में सभी लोग बहुत ही खुश थे क्योंकि रानी परी ने एक बहुत ही खूबसूरत बेटी जन्म दिया है। रानी परी उस बेटी का नाम रखती है आलिया। रानी परी बहुत ही प्यार से अपनी बेटी आलिया परी को बड़ी कर रही थी। ऐसे ही समय बीतने लगता है। जितने समय जाता है आलिया परी और भी ज्यादा खूबसूरत होने लगती है। सुनो आलिया बेटी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जी माँ, कहिए। देखो, मैंने आज तक ये सारी सच्चाई तुमसे छुपा के रखी है। असल में हमारे राज्य के ऊपर बहुत ही बड़ा संकट मंडरा रहा है। हर 15 साल बाद हमारे राज्य में एक जादूगरनी हमला करती है। वह जादूगरनी बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। वह सिर्फ हमारी राज परिवार से बदला चाहता है, हमारी राज्य को हासिल नहीं करना चाहती है। ये सारी बातें सुनकर आलिया चौंक जाती है। आलिया अपनी माँ से पूछती है, ये सब आप आखिर क्या बोल रही है? उस जादूगरनी को भला हमारे राज परिवार से क्या दुश्मनी है? सुनो, बहुत सालों पहले उस जादूगरनी की एक खूबसूरत बेटी हुआ करती थी, लेकिन हमारी बड़ी बहन ने गलती से उसे मार डाला था। हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया और अब तक वह हमारी खानदान को उसकी बेटी की मौत के लिए जिम्मेदार समझती है और वह किसी भी हालत में हमारी बड़ी राज खानदान को मिटा देना चाहती है। बहुत बार उसने ऐसा कोशिश किया भी है। ये तो बहुत बुरा हुआ उस जादूगरनी के साथ। तुम्हारी एक बड़ी बहन भी थी, उसे भी जादूगरनी ने मार डाला और अब तुम्हारे 15 साल हो चुके हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा सावधानी से रहो, इसीलिए मैंने तुम्हें बचपन से ही बहुत अच्छी जादू करना सिखाया है। माँ, मुझे तो इस सब के बारे में कुछ नहीं पता था। अब मुझे डर लग रहा है। अरे बेटी, घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और हाँ, एक बात याद रखना, कभी भी हमारी इस महल के बाहर मत जाना। कुछ भी हो जाए लेकिन बाहर मत जाना। बस अगर 1 और साल तक तुम ऐसे ही सारी बधाई पार कर लोगी तो वह जादूगरनी तुम्हारे कुछ नहीं कर सकेगी। ये सब कुछ सुनकर आलिया को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद आलिया अपने कमरे में चली जाती है और सोचने लगती है, माँ से तो सब कुछ सुन लिया, लेकिन मुझे लगता है अगर हम लोग उस जादूगरनी से माफी मांग ले तो शायद सब कुछ ठीक हो सकता है, क्योंकि उस जादूगरनी को बहुत बुरा लगा होगा उसकी बेटी की मौत का और किसी ने भी उससे माफी भी नहीं मांगी, इसीलिए वह इतनी क्रोध में है। ये सब सोचते सोचते आलिया सो जाती है। ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाते हैं। आलिया हर वक्त जादूगरनी के बारे में ही सोचती है। आलिया का दिल बहुत ज्यादा साफ था, इसीलिए वह उसके लिए बहुत ज्यादा दुखी अनुभव करती है। कुछ दिन बाद आलिया अपने राजमहल के बाहर बगीचे में खेल रही थी। तभी उसे एक बहुत ही खूबसूरत तितली दिखाई देती है। वह इधर उधर घूम रही थी और फूलों में जाकर बैठ रही थी। आलिया को वो तितली बहुत पसंद आती है। अरे, ये कितनी खूबसूरत तितली है। जैसे ही वह तितली को पास से देखने जाती है, वह तितली उड़ने लगती है। आलिया भी उस तितली के पीछे पीछे उड़ने लगती है। ये सब दूर से आलिया की माँ रानी परी देख लेती है। वह देखती है आलिया किसी भी वक्त राजमहल का सीमा पार करने वाली है। ये देखकर रानी परी भी उड़ने लगती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आलिया राजमहल के बाहर चली जाती है उस तितली के पीछे पीछे। तभी आलिया के सामने वह जादूगरनी प्रकट होती है। जादूगरनी को देख के आलिया घबरा जाती है। हा हा हा, तू मेरे कब्जे में आ ही गई। अभी मैं तुझे अभिशाप देकर एक तितली बना दूंगी। हा हा हा।
कहकर जादूगरनी आलिया पर एक जादू कर देती है। मैंने तुझ पर जादू कर दिया है, अब कुछ ही समय में तू तितली बन जाएगी। आलिया को सब कुछ समझ आ जाता है। आलिया बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने परिवार के किए के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। हमें अब से पहले ही माफी मांग लेनी चाहिए थी। ये बात सुनने के बाद जादूगरनी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वह रोने लगती है। तभी आलिया की माँ रानी परी भी वहाँ पर आ जाती है और इतने में आलिया भी तितली बन जाती है। वह तितली बनकर उड़ चली जाती है। ये तुमने क्या कर दिया जादूगरनी, ये तुमने क्या कर दिया? मेरे बेटी को तितली बना दी। उसे माफ कर दो। हमारी गलती की सजा उसे क्यों मिल रही है? किसी भी हालत में मुझे मेरी बेटी वापस कर दो। जादूगरनी को आलिया पसंद आई थी, इसीलिए वह अपना जादू वापस लेना चाहती थी। लेकिन एक बार जो जादू किया जाता है वह वापस नहीं लिया जाता है। मुझे माफ कर दो। तुम्हारी बेटी ने इतने सालों में वह कर दिखाया जो तुम लोग कभी कर नहीं पाए। तुम्हारी बेटी ने मुझसे माफी मांगी, वही मेरे लिए काफी है। लेकिन मैं अब उसे दोबारा तितली के रूप से इंसान नहीं बना सकती। लेकिन हाँ, मैं एक और जादू कर देती हूँ। तुम्हारी बेटी को अगर कोई भी राजकुमार छुएगा तो वह अपनी असली रूप में आ जाएगी। इतना कहकर जादूगरनी वहाँ से चली जाती है। रानी परी बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। वह चिंता करने लगती है कि कब ऐसा होगा, कोई राजकुमार अब उसकी बेटी आलिया को छुएगी और वह फिर से राजकुमारी परी के रूप में आ जाएगी। समय बीतने लगता है। राजकुमारी आलिया भी इधर उधर घूमने लगती है। इतने साल में भी आलिया परी को कोई भी राजकुमार नहीं मिलता और वह अपनी असली रूप में भी नहीं आ सकती। ऐसे ही उड़ते उड़ते तितली आलिया परी एक दिन एक राजमहल पहुंच जाती है और उसे राजमहल में राहुल नाम का एक राजकुमार रहता था। वह बगीचे में टहल रहा था और फूलों को देख रहा था। तभी तितली आलिया परी एक फूलों में बैठ जाती है। ये तितली तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इतनी खूबसूरत तितली मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा। जैसे ही राजकुमार उस तितली को छूने के लिए जाते हैं, वैसे ही वह तितली अपनी असली रूप में आ जाती है और आलिया परी बन जाती है। राजकुमार चौंक जाती है। ये सब क्या हो रहा है? आप तो एक तितली थी ना? उसके बाद आलिया परी सब कुछ बता देती है। अब मुझे इजाजत दीजिए, मुझे अपनी परी राज्य वापस जाना पड़ेगा। मेरी माँ बहुत ज्यादा परेशान होगी। ठीक है, आप जा सकते हैं। मैं आपको आपकी राज्य में वापस लौटा दूंगा। उसके बाद राजकुमार आलिया परी को अपने परिवार के पास लौटा देती है। कुछ समय बाद उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती होती है और फिर एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लेते हैं और फिर दोनों ही हंसी खुशी से अपना जीवन बिताती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए आपको कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ये कहानी। और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय दोस्तों।